Hello everyone, welcome to Wikipedia CUET. Guys, today we will be covering this topic through MCQs with detailed explanation. Best of luck and do watch the video. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया CUET। माई सेल्फ रोशनी गौतम और इस क्लास में हम देख रहे हैं टॉपिक वाइज MCQ, जहां पर हमने मैक्रो इकोनॉमी के बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर स्टेप बाय स्टेप वॉच करेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। MCQs डिटेल को अगर हम देखें, डिटेल डिस्क्राइब किया है, कंसेप्ट क्लियरिटी हो जाएगी आपको अगर आप वो सारे अच्छे से देखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बैलेंस ऑफ पेमेंट और ये पार्ट सेकंड रहने वाला है। पार्ट फर्स्ट हमने कर लिया है बहुत अच्छे से, बिल्कुल डिटेल में, एंड जो एंटी एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है उसके अकॉर्डिंग है स्टूडेंट, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और यहीं पर मैं आप सभी को ये भी बताना चाहूँगी कि आपने PYQs को भी अच्छे से सॉल्व करना है। PYQs के सारे वीडियोस लग गए, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, इंग्लिश हो, अकाउंटेंसी हो, मैथ्स हो, सारे PYQs अवेलेबल है। उन सबको देखिए और अपने CUET के अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करें। ओके स्टूडेंट, तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, और यहाँ पर ये जो जैसे हमारा फर्स्ट जो होता है ना पार्ट, उसमें हम थोड़ा सा लेवल लो रखते हैं और वही सेकंड जो पार्ट होता है वो हाई लेवल ऑफ क्वेश्चन में लेके आती हूँ ताकि आपकी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो। राइट, तो देखो क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच पेयर फ्रॉम द टेबल। अच्छा, हमने क्या करना है, करेक्ट मैच देखना है। तो इंक्रीज ऑफ फॉरेन रिजर्व्स इंक्रीज हो गया है, पहले $400 था तो 450 हो गया। क्या ये क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट है? यस, क्रेडिट तो हुआ है और फॉरेन रिजर्व्स है, तो यस बिल्कुल ही। देखिए, अब इसको समझने के लिए ना आपको फर्स्ट पार्ट देखना होगा जहां पर हमने करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इट्स कंपोनेंट्स बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो पहले उसको देखेंगे और इसको करेंगे तो बहुत आराम से हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए फॉरेन रिजर्व्स करंट अकाउंट के कंपोनेंट है या कैपिटल अकाउंट का है। तो यस, ये कैपिटल अकाउंट है और क्रेडिट साइड को शो कर रहा है, तो फर्स्ट ठीक है। यहाँ पर डिजॉल्व लिमिटेड इन्वेस्टमेंट इन रिलायंस डिफेंस, अगर ये लिमिटेड जो है वो रिलायंस डिफेंस में इन्वेस्ट किया है, मीन्स हमारी कंट्री में क्या हुआ है, FDI हुआ है। FDI तो डेबिट होगा, नो दैट इज अ क्रेडिट, ये गलत है, ये रॉन्ग है, ये क्रेडिट होगा। ठीक है, इंडिया गेव लाइन ऑफ क्रेडिट टू, यहाँ पर दिया गया है क्रेडिट दिया गया है, तो यहाँ पर ये क्रेडिट साइड होगा, नो ये डेबिट साइड होगा, क्योंकि दे रहा है ना, हम यूनिलेटरल ट्रांसफर किसी और कंट्री को दे रहे हैं तो डेबिट हो गया है। इंडिया बोरो $350 मिलियन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, तो ये डेबिट होगा, नो ये क्रेडिट होगा। ओके, ये क्रेडिट होगा, तो एक टाइम तो हमारी कंट्री में क्या है, क्रेडिट हो जाएगा, बाद में हम देखेंगे। तो BOP में यहाँ पर क्रेडिट होगा, नॉट डेबिट। तो देखो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल एक्सप्लेन करते हैं। जैसे ही हमारा फॉरेन रिजर्व्स क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो एक क्रेडिट साइड था, बिल्कुल ही ये सही है स्टेट। सेकंड देखिए, लिमिटेड ने जो इन्वेस्टमेंट किया रिलायंस डिफेंस में, ओके डिफेंस में, तो ये डेबिट साइड बताया है, नो ये क्रेडिट साइड होगा क्योंकि ये FDI में आया। राइट, ये समझ रहे हैं, इंडिया ने लोन दिया है तो ये क्या होगा, डेबिट साइड हो जाएगा, नॉट क्रेडिट, क्योंकि आउटफ्लो हो रही है। ओके, तो हमारी डेबिट साइड हो जाएगी। लेकिन ये करंट अकाउंट में आएगा या कैपिटल अकाउंट में, ये भी आपको पता होना चाहिए, तो ये कैपिटल अकाउंट में आएगा। ऑल राइट स्टूडेंट, यहाँ पर इंडिया बोरो किया है तो क्रेडिट साइड आएगा क्योंकि इनफ्लो हो रहा है और रिसीव कर रहे हैं। ओके, चलो इसको ना अंडरस्टैंडिंग करने के लिए मैं क्रेडिट साइड इनफ्लो कैसे आता है और कैसे क्या चीज होती है जो आउटफ्लो को शो करता है, मींस डेबिट साइड को शो करता है। तो क्रेडिट मतलब इनफ्लो हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज। कैसे होगा, अगर हम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मींस विजिबल आइटम को एक्सपोर्ट करेंगे या सर्विसेज को एक्सपोर्ट करेंगे तो ये क्रेडिट साइड शो होगा। यूनिलेटरल ट्रांसफर हम रिसीव कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट, रेमिटेंस, ये सारे रिसीव कर रहे हैं।
फ्रॉम द फॉरेन कंट्री, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम द फॉरेनर, तो वो क्या होगा, क्रेडिट साइड हमें शो करेगा। कैपिटल रिसिट्स हो रहा है, मीन्स कोई भी बाहर का जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो हमारी कंट्री में क्या कर रहा है, एफडीआई वगैरह कर रहा है, तो क्रेडिट साइड शो होगा। तो ये सारी चीज क्या होती है, क्रेडिट साइड शो करती है। डेबिट साइड कौन सी शो करती है, चलो इसको भी नोट करो। ओके, इसको देखो, नोट करो। तो डेबिट साइड क्या होता है, इंपोर्ट, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ये हमारा डेबिट हो जाता है। इंपोर्ट हम करते तो हम पेमेंट कर रहे हैं। बेसिकली जो रिसिप्ट होगी हमारी कंट्री में आ रही है तो रिसिप्ट होगी, मीन्स क्रेडिट साइड होगा। अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो ये डेबिट साइड शो कर रहा है, मीन्स हम किसी और कंट्री को, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को पेमेंट कर रहे हैं, राइट। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो गया, या यूनिलेटरल पेमेंट कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं, ओके, इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट और रेमिटेंस जो भी है, अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो वो हमारे डेबिट साइड शो करेगा। आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, राइट, ये है। कैपिटल पेमेंट मतलब हमारी जो बिजनेसमैन है वो कहीं और किसी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या कर रहे हैं, एफडीआई कर रहे हैं, एफपीआई कर रहे हैं, तो वो हमारे डेबिट साइड शो होगा, राइट। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे ही कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए और यहाँ पर सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। बीओपी क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। अगर क्लियर नहीं है तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी लास्ट वाला लेक्चर आप देखेंगे एंड देन इस लेक्चर पर आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू है। पहले तो ध्यान से आपने ये ही पढ़ना है। अब चलो स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। बोरोइंग फ्रॉम द एशियन डेवलपमेंट बैंक बाय द गवर्नमेंट इज अ अकोमोडेशन ट्रांजेक्शन, ओके। लोन इवन टू श्रीलंका बाय द गवर्नमेंट इज एन account accommodating transaction, okay. Buying machinery from Japan is an accommodating transaction. Borrowing from the public is an accommodating transaction. अब पहले तो यही समझते हैं, हर अगर हम ऑप्शंस में देखें तो अकोमोडेशन ट्रांजेक्शन है, ये क्या होता है। अकोमोडेशन ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन होता है जिसको एडजस्ट, बीओपी को एडजस्ट डेफिसिट होता है। बीओपी डेफिसिट क्या होता है, जब इंपोर्ट हम ज़्यादा करते हैं एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट तो बीओपी डेफिसिट होता है। ये लास्ट क्लास में पढ़ लिया था नहीं यस स्टूडेंट, तो बीओपी क्या हो गया, डेफिसिट हो गया। अब इसको आप एडजस्ट करोगे, कैसे एडजस्ट करोगे, हम अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन में करते हैं, जहां पर गवर्नमेंट क्या करती हैं, बोरोइंग करती हैं या एड्स देती हैं इसको बीओपी डेफिसिट को एडजस्ट करने के लिए, एंड ये क्या होता है, अकोमोडेशन आइटम। कोई बात नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, हम फिर और अच्छे से इसको समझते। देखो यहाँ पर आगे आपको ना आएगा तो आगे हम समझ लेंगे। ये है नॉर्मली, अगर मैं आपको बताऊं स्टूडेंट, अकोमोडेशन ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन होता है जहां पर अगर हमारे में बीओपी एडजस्ट नहीं हो, मतलब बीओपी डेफिसिट हो जाता है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए गवर्नमेंट बोरो करती हैं या एड्स देती हैं ताकि बीओपी डेफिसिट को एडजस्ट किया जाए। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे आगे, कंपैरेटिव स्टडी में लेके आई हूँ। तो यहाँ पर चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक बाय द गवर्नमेंट, ओके, बोरो कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, बोरोइंग कर रहे हैं, इट मीन्स ये अकोमोडेशन आइटम होगा, तो बिल्कुल इसको करेक्ट कर लो। ऑल राइट स्टूडेंट, लोन इवन टू श्रीलंका बाय द गवर्नमेंट, ओके, तो ये भी होगा, ये भी स्टेटमेंट है। बाइंग मशीनरी फ्रॉम जापान, ये तो बाय कर रहे हैं ना, मशीन बाय कर रहे हैं, गुड्स बाय कर रहे हैं, तो ये नहीं होगा, ये अकोमोडेशन ट्रांजेक्शन नहीं होगा, राइट। बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक, यस, बोरोइंग, इतनी वर्ड्स याद रखना ना, बोरोइंग एंड एड्स जो होते हैं वो पार्ट ऑफ होते हैं अकोमोडेशन ट्रांजेक्शन। ऑल राइट स्टूडेंट, तो यहाँ पर समझ आ रहा है, वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो ऐसी ही आपके अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट। चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग में। बोरोइंग फ्रॉम आईएमएफ से बोरो कर रहे हैं, तो ये क्या करंट अकाउंट में होगा
क्या ये करंट अकाउंट में होगा? बोरो कर रहे हैं तो ये करंट अकाउंट में नहीं होगा, हमने पढ़ा है ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है ना। तो इसीलिए फर्स्ट लेक्चर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर हमने समझा है, राइट। इंपोर्ट ऑफ शिपिंग सर्विस, इंपोर्ट कर रहे हैं शिपिंग सर्विस, ये इनविजिबल आइटम होगा, बिल्कुल है। सर्विसेज है तो इनविजिबल आइटम होगा, बिल्कुल है। एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी, ये अकोमोडेशन आइटम होगी, नो, ये तो क्या है, विजिबल आइटम है। और यहाँ पर हम थोड़ी ना अकोमोडेशन में हम थोड़ी ना बोरिंग कर रहे हैं या एड्स दे रहे हैं बीओपी को, हम क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। फॉरेन एड क्या है, ये विजिबल आइटम है, नहीं, ये उल्टा ही लिख दिया है, तो ये नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगी, ये बी ऑप्शन हमारा सिर्फ, सॉरी, यहाँ पर बी ऑप्शन सिर्फ करेक्ट हो, ठीक है। और सारे इनकरेक्ट मैच दिया हुआ है, इनकरेक्ट मैच आंसर, राइट। चलिए, समझ आ रहा है। तो विजिबल हमारे आंसर क्या हो जाएंगे, इंपोर्ट शिपिंग, ये इनविजिबल, और सभी जो ऑप्शन साथ में दिया है वो गलत दिया है, राइट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। यहाँ पर देखते हैं फॉरेन एक्सचेंज, यहाँ पर मैं आपको अकोमोडेशन और ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन के बीच में डिफरेंस क्या होता है कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। ओके, ये देखो, foreign exchange transaction dependent on the other foreign exchange transaction are called, क्या होता है, क्या वो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन होता है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन होता है, ऑटोनोमस होता है, या अकोमोडेशन होता है। तो चलिए इन दोनों के डिफरेंस को समझ लेते हैं, तो बहुत बेहतर से आपको समझ आएगा। ऑलराइट स्टूडेंट, देखो, एक साइड हमारे ऑटोनोमस आइटम ऑफ बीओपी है, एक क्या है, अकोमोडेशन आइटम ऑफ बीओपी है। ओके, ये क्या समझ आता है इससे, ये होता है इंटरनेशनल इकोनॉमी ट्रांजेक्शन, जहां पर जो रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री हैं वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ट्रांजेक्शन कर रही हैं, दैट टेक प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमी मोटिव। हमें इकोनॉमी मोटिव चाहिए, मतलब प्रॉफिट के लिए हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो वो ऑटोनोमस आइटम में आएगा। ओके, वही अकोमोडेशन आइटम क्या आता है, ये ट्रांजेक्शन करते हैं, टेक प्लेस, ये ट्रांजेक्शन टेक प्लेस होता है for the initiative of government to balance out the BOP। BOP में जब डेफिसिट हो जाता है उसको बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट जो ट्रांजेक्शन करती है वो अकोमोडेशन आइटम में आता है। ऑल राइट, समझ आ रहा है, वेरी गुड। चलो अब ये देखिए, ये अबव द लाइन ऑफ बीओपी शो करता है, अकोमोडेशन जो है वो बिलो द आइटम ऑफ बीओपी शो करता है, लाइन, बीओपी लाइन। ये जो ऑटोनोमस होते हैं वो अबव द लाइन होते हैं, जो अकोमोडेशन होते हैं वो बिलो द लाइन होते हैं। वेरी गुड, दिस कैन बी अंडर करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, ये करंट अकाउंट एंड कैपिटल। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है करंट अकाउंट में कौन सी आएंगे, ओके, करंट अकाउंट एंड कैपिटल किस में आएंगे, ऑटोनोमस या अकोमोडेशन, तो आंसर क्या होगा, ऑटोनोमस, राइट, वो है। दिस कैन बी अंडर द कैपिटल, ये कैपिटल अकाउंट में आता है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट करेंगे, यहीं पर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको पता हो तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, राइट, ये है। तो वैसे तो आंसर इसका क्या होगा, ये होगा अकोमोडेशन ट्रांजेक्शन। चलो, वेरी गुड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कंसेप्चुअल, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग हमने कर लिया। करंट अकाउंट इज अ सरप्लस बिकॉज, करंट अकाउंट सरप्लस है, क्यों है। अब देखो, ऑप्शन पढ़ने से पहले ना आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। करंट अकाउंट मीन्स यहाँ पर जो भी गुड्स है, सर्विसेज है, या यूनिलैटरल ट्रांसफर है, ये सब क्या है, ज़्यादा है। मीन्स हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ज़्यादा एज कम्पेयर टू इम्पोर्ट, मीन्स हम रिसिप्ट ज़्यादा कर रहे हैं एज कम्पेयर टू पेमेंट, तो ये क्या होगा, करंट अकाउंट में होगा। अब देखो, रिसिप्ट्स ऑन करंट अकाउंट आर लेस, लेस नहीं होना चाहिए, मोर होना चाहिए, तो ये गलत, ठीक है। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मोर देन द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट, हाँ जी, ये सही लग रहा है, बट और ऑप्शन को देख लेते हैं। रिसिप्ट्स ऑन कैपिटल अकाउंट आर मोर देन पेमेंट ऑन कैपिटल अकाउंट, ये हमारा करंट है, ये कैपिटल बता रहे हैं, तो इसको रॉन्ग कर दो, है ना। रिसिप्ट्स ऑन करंट अकाउंट आर लेस, लेस नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तो बी आंसर
जाएगा, ठीक है। करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट वैसे हमने समझ लिया है, लेकिन चलो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए स्टूडेंट, अगर हम बीओपी की बात करें तो ये फ्लो कंसेप्ट है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, बीओपी फ्लो कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पर जो इसके कंपोनेंट्स है वो करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ओके, करंट एंड कैपिटल, ये कौन फ्लो है और कौन स्टॉक है, प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। करंट अकाउंट फ्लो है या स्टॉक है, कैपिटल अकाउंट फ्लो है स्टॉक है। नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप लास्ट लेक्चर को देखेंगे और यहाँ आके कमेंट करेंगे कि करंट अकाउंट फ्लो है या स्टॉक है, या कैपिटल अकाउंट फ्लो है या स्टॉक है। लेकिन बीओपी की बात करें तो ये क्या है, फ्लो है। ये रिकॉर्ड करता है ऑल इकोनॉमी ट्रांजेक्शन। ओके, ये है। इसमें विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, विजिबल मतलब गुड्स, इनविजिबल मतलब सर्विसेज, प्लस यूनिलैटरल ट्रांसफर एंड कैपिटल ट्रांसफर मींस कैपिटल रिसिट्स एंड कैपिटल पेमेंट। इसमें हम देख लेते हैं एफडीआई, एफपीआई एंड बोरोइंग। राइट स्टूडेंट, ऑल राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये करंट अकाउंट में आता है, ओके, और ये कैपिटल अकाउंट बीओपी में आता है। समझ आ रहा है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ओके, तो आंसर हमारा क्या हो जाता है, बी आंसर हो जाता है। हमें समझ आ रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देखो कितने यहाँ पर क्वेश्चंस, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन अगर आप PYQs देखोगे ना तो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमसे। तो देखिए इनकरेक्ट बताना है। तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन इफेक्ट द आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम लेवल ऑफ इकोनॉमी। कैपिटल ट्रांजेक्शन डज नॉट इफेक्ट द एसेट एंड लायबिलिटीज। It does effect स्टूडेंट। कैपिटल अकाउंट एसेट एंड लाइबिलिटीज को इफेक्ट करता है, बिल्कुल करता है। ये एसेट साइड शो करता है जिसमें लॉन्ग रन प्लस शॉर्ट रन ट्रांजेक्शन आते हैं, बिल्कुल है। करंट अकाउंट डू नॉट इफेक्ट द एसेट, बिल्कुल ये सही है। करंट अकाउंट आपके नेशनल इनकम को चेंज करता है या इफेक्ट करता है, ओके, इंक्रीज डिक्रीज करता है। कैपिटल ट्रांजेक्शन डज नॉट इफेक्ट द आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कैपिटल ट्रांजेक्शन एसेट एंड लाइबिलिटीज को इफेक्ट करता है। अब इस पर हमने बहुत अच्छे से फर्स्ट क्लास में, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आप उसको जाके देखो। राइट स्टूडेंट, तो यहाँ पर समझना कि करंट अकाउंट आपको पता होना चाहिए, कैपिटल अकाउंट होना चाहिए। करंट अकाउंट क्या शो करता है, ओके, बहुत अच्छे से डिटेल में समझा है। ये नेशनल इनकम को इंक्रीज डिक्रीज में करता है। इट इज अ रिकरिंग इन नेचर करंट ट्रांजेक्शन, ओके। वही कैपिटल जो होती है वो एसेट एंड लायबिलिटीज के ट्रांजेक्शन को दिखाता है, ओके, एसेट एंड लायबिलिटीज को इफेक्ट करता है। तो बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी है, PDF डाउनलोड कर लेंगे और इसको पढ़ लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो बीओपी क्या होता है और बीओटी क्या होता है, लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया है, इसमें मैं आपको बताती हूँ। देखो थोड़ा सा अगर समझे तो बीओपी इंक्लूड ऑल इकोनॉमी ट्रांजेक्शन, at the same time BOT, balance of trade, include only export and import of goods, only export and import of goods. लेकिन at the same time BOP, balance of payment, include all economy transaction, right? Okay, so it is the difference between the value of export and the value of import of goods. Very important. देखो यहाँ पर सिर्फ goods है, अब country in a given period of time, तो ये बिल्कुल statement सही है regarding BOT. Surplus balance of trade is arise from the country export more. Very good. export ज़्यादा है, गुड्स दैट इज इम्पोर्ट। अगर यहाँ पर सर्विसेज होता ना तो रॉन्ग हो जाता, क्योंकि ये गुड्स बोल रहे हैं तो ये भी स्टेटमेंट, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग द बीओटी, ओके, बीओटी बैलेंस ऑफ ट्रेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू बैलेंस ऑफ पेमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स द करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं,
ऑप्शंस है, बैलेंस ऑफ ट्रेड आता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब गुड्स आते हैं, गुड्स तो आते हैं देखो यहाँ पर, लेकिन कितना इनडायरेक्टली पूछा है। फॉरेन एसेट नहीं आता है, ये कैपिटल का पार्ट है। बैलेंस ऑफ इनविजिबल मीन सर्विसेज, ओके सर्विसेज बिल्कुल आता है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स ये नहीं आते, ये तो आईएमएफ का पार्ट है, आईएमएफ का पार्ट है, आईएमएफ का पार्ट है। ओके तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और तो सी आंसर, सी आंसर फर्स्ट और थर्ड। क्लियर हो रहे हैं? तो देखो यहाँ पर कंपोनेंट्स पता होना चाहिए, एक बार रिवाइज कराती हूँ। करंट अकाउंट का होता है गुड्स दैट इज विजिबल, सर्विसेज, सर्विसेज, इनकम, 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 रेमिटेंस, ये सब जो कि यूनिलेटरल ट्रांसफर, यूनिलेटरल, यूनिलेटरल लेटरल ट्रांसफर में आता है, ट्रांसफर में आता है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। यहाँ पर देखो फिर हम आपके लिए, यहाँ देखिए यूनिलेटरल मतलब एक्सपोर्ट हो गया, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर, ये क्या होता है, करंट। वही कैपिटल क्या होती है, कैपिटल रिसिट्स एंड कैपिटल पेमेंट, लास्ट में भी हमने समझ। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमने बीओपी के बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिया है और ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल माइंड वाले क्वेश्चंस से बहुत अच्छे लगे होंगे आप सभी को, आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा। और ऐसे ही सारे लेक्चर्स को देखना है, कोई भी डाउट होता है, कोई भी सजेशन होता है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक, नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।